हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मीट कर रहे हैं दुर्गेश सोनी से, जो कि बायजूस में जॉब कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर हमारे यूट्यूब ऑडियंस को। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, जी जो जी आपने मुझे ये मौका दिया। जी सर। जी, सो माय नेम इज दुर्गेश सोनी हम्म। एंड आई एम प्रॉपर्ली लिविंग इन भोपाल, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन 2021 ओके बीएससी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। ओके सर। Okay, and I have a 2 year experience in a sales and ओके, दैट मीन यू recently, हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन सेल डिपार्टमेंट एंड देयर yes, आफ्टर यू हैव जॉइंड इन बायजूस, एम राइट? yes, yes, yes. ओके ओके, सो थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब जस्ट ये बताइए आप कि आपने जो इंटरव्यू क्रैक किया था, टोटल इंटरव्यू कितने राउंड हुए थे और कैसा मतलब लगा आपको इंटरव्यू क्रैक करके? क्या क्या क्वेश्चन जो है वो रेज किए जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। ओके, हाँ, सो बेसिकली बायजूस में 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के लिए। हम्म। पहला जो राउंड होता है वो होता है टेलीफोनिक। जी जी एंड बिल्कुल। सेकंड राउंड में वो आपको एक असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट लाइक पीपीटी वगैरह कुछ बनाने के लिए। जी बिल्कुल एंड जो बिल्कुल। थर्ड राउंड होता है वो आपका वीडियो कॉल पे होता है। वीडियो कॉल्स होते हैं। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा। तो जो फर्स्ट राउंड जैसे आपने बताया कि जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कैंडिडेट को अपने बारे में बोलना है, जिस नेम, फुल नेम और वो कहाँ से बिलोंग्स करता है वगैरह वगैरह। एंड सेकेंड राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह आते हैं? सेकंड राउंड में आपका ये असाइनमेंट होता है, जिसमें एक वेबिनार होता है अच्छा असाइनमेंट अच्छा। के पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। वेबिनार में नॉर्मल जो बायजूस है, बायजूस के बारे में डिस्कस किया जाता है आपसे। जी देन जी। और भी कुछ डिटेल्स होती है, तो वो आपके साथ शेयर की जाती है। इसके बाद फिर फाइनल उसमें असेसमेंट होता है। उसके जी लिए बिल्कुल। आपको वो लोग एक लिंक देते हैं, जी जी। जिसपे आपको एक पीपीडी वगैरह बना के अच्छा। सबमिट करना होता है, या फिर मॉक कॉल के लिए भी आपको लिंक देते हैं। तो उसमें आपका जो स्क्रिप्ट दिया है उसको आपको बोल के, मतलब एक मॉक टेस्ट टाइप में होता है, तो वो आपको सबमिट करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वर्बल असाइनमेंट भी बोल तो सकते हैं जैसे हम मैंने उसको। आपने जब ज्वाइन किया था कंपनी, तो कंपनी में आपका वर्क क्या था, अगर हम वर्क की बात कर ले तो? मैं बीडीए प्रोफाइल पे ज्वाइन किया अच्छा, था। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें वर्क प्रेशर कैसा लगता था और आपको एक दिन का कितना टारगेट दिया जाता था कंपनी की ओर से? बेसिकली टारगेट्स की यदि हम बात करें तो टारगेट तो काफी हाई होते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। बायजूस के पहले से ही अच्छा अच्छा। सभी को मालूम है। जी तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। जब ज्वाइन किया तो मुझे डेली का जो टारगेट होता था, एक हम्म। टास्क दिया जाता था कि जी जी। आपको पेरेंट्स से कनेक्ट करना है। देन हम्म। आपको मीटिंग कंडक्ट करानी है। जी। मीटिंग लाइक हम लोग एज अ उसको, मतलब बात की जाए तो हम लोग पेरेंट्स से डायरेक्टली जी मीट जी जी। करते थे। मीट देन करते थे। बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग्स के पे हम लोग डिस्कस करते थे। डिस्कस करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। काउंसलिंग सेशन होते थे, तो हम अच्छा लोगों को अच्छा। काउंसलिंग सेशन का ऐसा जा टारगेट दिया जाता था। टॉपिक दिया जाता था। और जैसे कुछ ऐसा प्रेशर रहता था कि एक महीने में आपको इतने सेल्स करने हैं, कोर्स वगैरह, या फिर ऐसा कुछ भी प्रेशर रहता था, या फिर नॉर्मल जो आपको मतलब टास्क दिया जाता था वो आप कंप्लीट करना पड़ता था आपको? सेल्स का भी टारगेट रहता था, चूंकि कि वीकली टारगेट भी होते थे और एंड जी। मंथली टारगेट भी होते थे। अच्छा तो अच्छा। वीक का टारगेट होता था कि हम लोगों को मिनिमम 1 सेल या फिर 2 सेल करनी है। तो इस हम्म। टाइप से एक ये यहाँ पे फिक्स अमाउंट होता था, लाइक अच्छा अच्छा। रेवेन्यू होता था कि इतना रेवेन्यू आपको जनरेट करके जनरेट देना है। करना है। अच्छा अच्छा, मतलब ये वीकली टारगेट होता था कि आपको वीक वीक में एक एसोसिएट लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनको इतना टारगेट को फिल करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और अगर हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो फ्रेशर को क्या सैलरी देती है कंपनी और एक्सपीरियंस को क्या कंपनी सैलरी देती है? जी, यदि सैलरी की बात करें तो सैलरी तो टाइम पे क्रेडिट होती थी। देन बिल्कुल। एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो पैकेज होता था वो 4 to 6 होता था। फोर टू देन सिक्स जो, एल पी है। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। एलपीए। एंड जो फ्रेशर्स होते थे तो फ्रेशर्स के लिए समथिंग वही अराउंड 3 से स्टार्ट होता था उनका। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपने 1 मंथ जॉब किया था, तो आपकी 1 मंथ की जो सैलरी थी वो क्रेडिट कर दी गई थी, और पहले मंथ की सैलरी क्या आपने रिसीव किया था एज अ फ्रेशर? जी, फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है मेरी, वो मेरा 26,000 समथिंग हुआ अच्छा था, तो वो मुझे रिसीव हो गया था। अच्छा। तो मतलब आपने मतलब लगातार कंटिन्यू जॉब किए थे, या फिर आपने कुछ वीक ऑफ डेज वगैरह भी लिए थे, या लीव वगैरह कुछ लिए थे आपने? एक्चुअल में मेरे एग्जाम थे, तो उस टाइम मुझे लीव लेना हुआ। अच्छा इसलिए अच्छा। फिर मेरा कुछ उसमें से डिडक्शन हुआ था। डिडक्शन हो गया था। अगर आपने फुल ड्यूटी करता तो हो सकता है कि सैलरी कुछ इंक्रीज करके आती है आपकी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे मान लो जो नए नए जो कैंडिडेट हैं या फिर नए हमारे ऑडियंस है, वो अगर बायजूस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर बायजूस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 2 लाइन बताइए।
बिल्कुल जो कि एनजीओ की इंडिया की एजुकेशन टेक कंपनी के मामले में जी टॉप बिल्कुल। कंपनी है। तो सजेशन तो ये रहेगा, यदि जी। कोई जाना चाहता है तो हम्म। बिल्कुल ट्राई करें। बिल्कुल। चूंकि वर्क प्रेशर वगैरह सब कुछ मतलब देखने के लिए मिलता है, एक नया माहौल मिलता नया है। माहौल मिलता है। ये आपका बिल्कुल। वर्क और फ्रॉम होम था या वर्क फ्रॉम ऑफिस था? ये मेरा वर्क फ्रॉम होम ये ऑफिस वर्क था। फ्रॉम होम था। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आपके पास मतलब कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए? जैसे अगर मान लो जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो क्या क्या होना जरूरी है डॉक्यूमेंट के रूप में, या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, या फिर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह? आप थोड़ा सा हमें डिटेल से बता दें ताकि ऑडियंस को ये समझ में आ जाए कि वो कैसे अप्लाई कर सकता है बायजूस के लिए। जी। यदि वैसे बेसिकली अभी तो वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए हायरिंग बंद है। जी बाकी बिल्कुल। वर्क इन ऑफिस के लिए लाइक बीटीसी सेंटर होते हैं बायजूस के, तो अच्छा अच्छा। बीटीसी सेंटर के लिए हायरिंग अभी कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा तो अच्छा। उसके लिए आपके पास लैपटॉप मैंडेटरी है, लैपटॉप होना इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा। एंड ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जो हाँ ग्रेजुएट कैंडिडेट है, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये वर्क फ्रॉम ऑफिस का जॉब रहेगा। वर्क हाँ प्रेशर वर्क। थोड़ा सा रहेगा क्योंकि ये सेल्स का डिपार्टमेंट है ना? जी सेल्स बिल्कुल। में आप ऑब्वियसली मतलब सेल्स में आप कहीं भी जाओगे तो हाँ हाँ, वो तो टारगेट तो प्रेशर आपको रहेगा। ये रहते ही। प्राइवेट कंपनी में प्रेशर तो थोड़ा सा तो रहता है, इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और एक चीज हमें बताइए, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जॉब हो गया 22 में, आपने 3 महीने किए, 6 महीने किए, तो अगर कोई बंदा है जो आपके रेफरेंस में जॉब करना चाहता है या फिर इंटरव्यू देना चाहता है, अगर वो इंटरव्यू देता है या फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए कुछ कंपनी पैसा पे करती है? ऐसा कोई वो क्योंकि यदि कुछ ज्यादा टाइम के लिए अपन जॉब करते तो फिर अपना एक रेफरेंस लिंक जनरेट होता है, हाँ हाँ, वही मैं उसके थ्रू पूछ फिर रहा हूँ। हम डायरेक्टली आप रेफरेंस कर सकते हैं। तो अच्छा, तो मान लीजिए जिस बंदे का सिलेक्शन होता है आपके रेफरेंस के थ्रू, तो कंपनी आपको कुछ बोनस वगैरह पे करती है या फिर जीरो, ऐसा कुछ नहीं होता है? रेफरेंस में तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग बताया में नहीं मुझे गया। तो नहीं बताया गया है। अच्छा 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 बाकी अच्छा। रेफरेंस में यदि आप करते हैं तो उसमें कुछ फिर आपको मिलता है। बाकी वो फिर आप कंटिन्यू बायजूस कम से कम 6 महीने या 3 महीने हाँ किए हाँ हो हाँ, उस वो टाइम पे एक फिर वो। ये पीरियड होता है, कितने महीने काम करने के बाद ही आपका रेफरेंस लिंक काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आप एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा दुर्गेश जी, कि जैसे आपने जब जॉब किया था, बायजूस को ज्वाइन किया था, ठीक है, तो उस समय आपका जैसे एज कितना था? मेरा एज 22 है। देन अच्छा। मैं लास्ट 1 मंथ ही ज्वाइन किया, हम्म। मतलब 1 मंथ ही आपने वन मेरा मंथ था। ही जॉब किया, आपने बताया। जी जी, कि हाँ बिल्कुल जी। मैंने 1 मंथ ही जॉब किया। आप जॉब को लीव क्यों किए थे, हमारे ऑडियंस को ये बताइए आप। जी। एक्चुअल में मेरे एग्जाम थे। देन अच्छा अच्छा। मुझे एग्जाम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम हुई हो रहा कि था। वहां से मैं एक तो अप डाउन करना पड़ा मुझे एग्जाम बिल्कुल। के लिए। तो अच्छा मैं अच्छा काफी रिक्वेस्ट किया कि मुझे लीव वगैरह अच्छा अप्रूव हो अच्छा। जाए, लेकिन मुझे अप्रूव। लीव नहीं मिली। तो इसकी इसलिए वजह फिर से मुझे आपके। लेफ्ट अच्छा, करना आप हुआ। मतलब किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? मेरा एमबीए चल रहा है अभी, थर्ड एमबीए चल सेमेस्टर। रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है दुर्गेश जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे यूट्यूब के साथ बताया, यूट्यूब ऑडियंस के साथ साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर।